हेलो फ्रेंड्स, MS एक्सेल 2007 के 10वें अध्याय में मैं ज्ञानचंद आपका स्वागत करता हूं। पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से इफ़ कंडीशन का उपयोग करते हैं। मार्कशीट वाले अध्याय के अंतर्गत हम इफ़ कंडीशन का उपयोग सीख चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि और किस प्रकार से इफ़ कंडीशन का उपयोग हमारे लिए उपयोगी साबित होगा। तो ये देखते हैं, यहाँ पर एक कंप्यूटर हार्डवेयर इंस्टीट्यूट का मैंने सेमेस्टर वाइज फीस का दिया हुआ है, जिसमें प्रत्येक स्टूडेंट की 6000 फीस दी हुई है। इसमें मैंने सभी में 6000 फीस दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसे हम प्रत्येक में 6000 टाइप करके भी हम वह फीस को दर्शा सकते हैं। लेकिन इसका सिंपल सा तरीका होगा कि हम यहाँ से इसे पकड़कर नीचे तक ड्रैग कर लें, ताकि सभी में 6000 रुपीस दिखाए। इसमें मैंने दिखाया है कि कुछ स्टूडेंट ने जो सेमेस्टर वाइज जो फीस होती है, किसी स्टूडेंट ने उससे जो फीस उसे पेड करनी थी, जो टोटल फीस जैसे इसमें 6000 रुपीज़ दी हुई है, उससे कई स्टूडेंट ने कम दी हुई है, कई स्टूडेंट ने ज़्यादा दी हुई है, और कई स्टूडेंट ने जो फीस है वह पूरी फीस पे की हुई है। अब हमें ये बैलेंस अमाउंट में हमें ये दर्शाना है कि किस स्टूडेंट ने फीस कम दी हुई है। जैसे कि इसमें दिखाया गया टोटल फीस इनकी 6000 रुपीज़ है, लेकिन यहाँ पर 5000 रुपीज़ ही पे की हुई है। तो इसके अंतर्गत आपको इफ़ कंडीशन का उपयोग करना है। इफ़ कंडीशन का उपयोग करने के लिए आपको फंक्शन के टाइटल फंक्शन बार पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको इफ़ कंडीशन पहले से ही सेलेक्ट की हुई है, तो और इसे आपको ओके करना है। अब आपको ये दिखाना है इफ़ कंडीशन में कि आपको टोटल फीस 6000 रुपीज़ पे करनी थी, और आपने पे की हुई है 5000 रुपीज़। मतलब कि इसमें आपको E4 आपको सेलेक्ट करना है कि E4 की जो पेमेंट है वह D4 से कम है क्या। तो यहाँ पर आपको E4 के बाद में लेस देन का सिंबल कीबोर्ड से प्रेस करना है, फिर आपको D4 आपको प्रेस करना है, सेलेक्ट करना है, और फिर आप अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें जो ये दिखाना है कि वह फीस कितनी कम है। तो इसके लिए आपको जो पेमेंट आपको पे करनी थी, मतलब कि मुझे 6000 रुपीज़ पे करनी थी, लेकिन मैंने 5000 रुपीज़ इसमें पे की है, तो 6000 में से इसको आपको माइनस करना है। तो आपको D4 पर आपको क्लिक करना है, और कीबोर्ड से आप माइनस प्रेस कीजिए, और यहाँ पर E4 आपको टाइप करना है। अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो आपको यहाँ पर 0 प्रेस करना है। ये दर्शाता है कि टोटल फीस में से आपने कितनी फीस पे की हुई है। अगर कम आपने पे की हुई है तो वो संख्या यहाँ पर दिखाई जाएगी। अगर इससे ज़्यादा है या बराबर है तो यहाँ पर 0 ही दिखाया जाएगा। तो इसे यहाँ से हम ओके करते हैं। ये ओके क्या, ये देखिए इसने 1000 रुपीज़ कम पे की हुई है। तो इसे हम 1 बाय 1 ये जो फंक्शन बार में ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका उपयोग करते हुए सभी में 1 बाय 1 आप दे सकते हैं। लेकिन इसका सिंपल सा तरीका होगा कि आप यहाँ से इसे ड्रैग करते हुए जो संख्या नीचे तक दी हुई है वहाँ तक आप इसे सेलेक्ट कर लें। तो ये देखिए पूरा इसमें बैलेंस अमाउंट दर्शाया गया कि किसने फीस कम दी हुई है। अब इसी प्रकार से आपको एडवांस के अंतर्गत आना है कि किस स्टूडेंट ने ज़्यादा फीस पे की हुई है।
तो इसके लिए भी आपको फंक्शन इफ़ फंक्शन का उपयोग करना है। तो इसी पर आपको फंक्शन वार पर आप क्लिक कीजिए और इफ़ कंडीशन को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ये दर्शाना है कि किसी स्टूडेंट ने जो टोटल फीस है उससे कितनी ज़्यादा दी हुई है। जैसे कि यहाँ पर ये भंवर लाल का इसमें पेमेंट दिया हुआ 6,000 रुपीज़, इसने 7,000 रुपीज़ पे की हुई है, मतलब कि 1,000 रुपीज़ इसने ज़्यादा पे की है। तो आपको इसमें से आपको ये ज्ञात करना है कि E4 यहाँ पर आपको E4 को आपको सेलेक्ट करना है। क्या E4 D4 से ज़्यादा है तो E4 ग्रेटर देन D4। अगर ज़्यादा है तो कितना है, अगर ये ट्रू है तो ये कितना है, कितनी संख्या है यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको फिर से E4 माइनस यानी कि पेमेंट आपने जो पे की हुई है वो कितनी ज़्यादा है, जो आपको पे करनी थी उससे कितनी ज़्यादा है। तो आपको टोटल फीस आपको पे करनी थी 6,000 रुपीज़, तो इसमें से आपको इसको माइनस करना है। और अगर ये कंडीशन अगर ये इससे ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे या बराबर है तो आपको उस कंडीशन में यहाँ पर 0 आपको लिखना है और यहाँ से आपको फिर ओके करना है। तो ये इसमें दिखाया गया है कि 6,000 रुपीज़ पे करना था, लेकिन उसने 5,000 रुपीज़ कम पेमेंट 5,000 रुपीज़ पे की, मतलब 1,000 रुपीज़ कम पे की। उसका एडवांस तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर उसने 0 दिखा दिया है। क्योंकि हमने सेल्फ रेफरेंस का इसमें उपयोग किया है, इसलिए यह सभी रोज पर सेल्स पर लागू होगा। इसलिए इसे भी हम उसी प्रकार से इसे राइट हैंड बॉटम से इसे नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो ये पूरा का पूरा इसमें दिखाया गया है कि किस स्टूडेंट ने ज़्यादा पेमेंट फीस पे की हुई है। जैसे कि भंवर लाल ने 1,000 रुपीज़ ज़्यादा पेमेंट पे की हुई है और मोहन पाल ने 2,000 रुपीज़ फीस ज़्यादा पे की हुई है। तो इस अध्याय में हमने आपको बताया कि इफ़ कंडीशन का उपयोग किस किस प्रकार से कर सकते हैं। आज के अध्याय में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नया टॉपिक लेकर नेक्स्ट अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।